दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज चर्चा होने वाली है वेस्ट बंगाल के चुनाव की। आप जैसा कि जानते हैं कि अब महानगर पालिका का चुनाव प्रचार आज थम चुका है, कल इसकी वोटिंग है। तो इसमें जो रिजल्ट आना होगा वो आएगा, देखेंगे। वो तो कल नहीं परसों पता चल जाएगा। चूंकि अब यहाँ पे मैं किसी का प्रचार नहीं कर सकता हूँ, किसी की बात नहीं कह सकता हूँ, इसके लिए हम फोकस करते हैं बंगाल के ऊपर। वहाँ भी 2027 में संभव या 2026 में ही संभव है चुनाव होने वाला। दोस्तों मेरा शीर्षक क्या है, क्या बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के वोटर्स वेस्ट बंगाल में बीजेपी को वोट डालने से डरते हैं? दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे दिमाग में क्यों आया मैं आपको बता रहा हूं। बात यह है कि वेस्ट बंगाल में एक ऐसी घटना घटी जो वास्तव में आपने भी कभी ऐसा नहीं सुना होगा या न्यूज़ वगैरह में। मतलब वेस्ट बंगाल में तो घटनाएं कुछ बड़ी होती ही रहती हैं। कभी कभी ममता जी अपने जो ऑफिसर है उसको बचाने के लिए उसको लेके धरने में बैठ जाती हैं। कभी कभी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करती हैं, उनके ऑफिसर्स प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं। तो लेकिन अब की जो घटना थी, जो आईपैक जो कंपनी है उस कंपनी के ऊपर ईडी ने रेड किया। और कमाल की बात देखो, जब ईडी रेड करके सारे जो भी एविडेंस थे कलेक्ट करके जा रही थी, तो वहां की चीफ मिनिस्टर पूरे दल बल के साथ, इवन हम कह सकते हैं कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो आती हैं और ईडी से वो सारे एविडेंस फोर्सफुली उनसे वो लेती हैं और वो लेके चली जाती हैं। इवन मीडिया में भी वो उस एविडेंस को लहराती हैं और कहती हैं कि ये जो एविडेंस हैं वो जो ईडी ने यहां से सीज किया है या ले रही है, वो उनके जो इलेक्शन से संबंधित डेटा है। डेटा वहां कैसे उनके इलेक्शन से रिलेटेड चला गया, ये तो बात की बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है। लेकिन मैं आपको फोकस इसमें करना चाहूंगा कि उनका एग्रेशन, ममता बनर्जी का जो एग्रेशन है वो कमाल का है। और इस एग्रेशन को देखते हुए और जो इसकी रिप्लाई है, जो रिप्लाई भाजपा की तरह से आ रही जो है, वो दिल्ली के नेताओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि देखिए चुनाव वेस्ट बंगाल में है, जो लीडरशिप होनी चाहिए, जो मुख्यमंत्री बनेगा, जो वहां का अध्यक्ष है, वो कहां का है? वो वेस्ट बंगाल। लेकिन जिस एग्रेशन से ममता दीदी के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या आपको वेस्ट बंगाल में किसी भी भाजपा के नेता के द्वारा क्या वो एग्रेशन आपको दिखाई दे रहा है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। किसी भी चुनाव में आप चले जाइए, आप कितने एग्रेसिव हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभी आप एग्रेसिवली किसी बात को, वो झूठ भी हो, अगर एग्रेसिवली उसको कहते हैं तो सामने वाले को तो पता नहीं रहता है कि ये झूठ है या सही है, बट उस आदमी को ये कंफ्यूज कर ही देता है कि यार हो न हो ये जो सामने वाला कह रहा है वो सही है। अब ये देखो, जिस तरीके से ममता जी ने वहां पे एग्रेशन दिखाया, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया और उन्होंने क्या बताया, और लोगों को उन्होंने क्या बताया, कम से कम वेस्ट बंगाल के नागरिकों को उन्होंने बताया कि मेरा दम आपने देखा, मेरा कोई कुछ भी बना बिगाड़ नहीं सकता है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और तुम लोगों के मतलब उनके जो समर्थक हैं, और खासकर उनसे जो लोग लीगली इनलीगली कहीं न कहीं इन्वॉल्व हैं, उनको उन्होंने बताया
उन्होंने बताया कि नथिंग टू वरी, डोंट वरी, आई एम विथ यू। मतलब एकदम जी जान से चुनाव में लग जाओ, तुम्हें कुछ होगा नहीं, मैं तुम्हें लोगों को कुछ होने नहीं दूंगी। और इस साथ ही साथ उन वोटरों को भी उन्होंने बोला, सीधे सीधे धमकाया, जो भाजपा के वोटर हैं उनको धमकाया, जो मन ही मन ये चाहते हैं कि क्यों ना भाजपा का वहां सरकार बने, उनको धमकाया, बाबू प्यारे वोटरों, अगर मैं ईडी के साथ कर सकती हूं इस तरीके से, तो सोचो आप किस खेत की। समझ गए? ये बातें जो है ना, जो उनका एग्रेसिव नेचर है, जिस तरीके से वो बोलती हैं, जिस तरीके उनके भाषण है, जिस तरीके से उनको मीडिया में जो आती हैं, जो स्पीच देती हैं, वो ऊर्जा, वो एनर्जी मैंने भाजपा के नेताओं में नहीं देखा। और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में यह भाजपा के वोटरों में उन्होंने यह डर पैदा कर दिया है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, आप नहीं जानते हैं तो आपने न्यूज मीडिया में भी ये तो देखा ही होगा, सुना ही होगा कि वहां पे घर जला दिए जाते हैं, वहां पे लोगों को मारा जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम हमारी पार्टी को वोट नहीं दोगे तो तुमको वेस्ट बंगाल में रहने का कोई राइट नहीं है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं जो गूगल पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने जब मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ममता जी ने वास्तव में बंगाल के जो इलेक्शन को एकदम से अपने मुट्ठी में लिया हुआ है और उन्होंने इनडायरेक्टली सारे वोटर को कहा है, अगर कुछ भी बोले, अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो ये समझ लेना कि क्या दशा होगी। और ये कंफ्यूज कर दिया है कि मैं कहीं जाने वाली नहीं हूं, मैं फिर से सत्ता में लौट के आऊंगी और अगर हमें पता चला कि आपने वोट नहीं दिया है तो सोचो हमारा क्या होगा। लेकिन अगर अपोजिट में चले जाइए, आप मुझे किसी भी, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे जो भी हो, खत्म, उसके अंदर वो नहीं मुझे दिखाई देती है। मैं सही कह रहा हूं, मैं अमित शाह जी की, मोदी जी की और लोगों की बात नहीं करता हूं, क्योंकि देखो, अगर मान लो ये लोग कुछ एग्रेसिव है, यहां के नेता एग्रेसिव है, लेकिन अब समझो आपके साथ जो घटनाएं आपके घर में हो रही हैं, एक बंदा मुंबई में बैठा हुआ है, वो आपको लेके एग्रेसिव बहुत है, वहां पे वो जवाब दे रहा है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो क्या वो मुंबई से तुरंत पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा ना। तो मुझे लगता है कि अगर भाजपा को वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ना है और जीतना है तो उसको ममता दीदी जैसा ही एग्रेशन में आना पड़ेगा। अगर वो एग्रेसिवपना जो है, एग्रेसिवनेस अगर इन लोगों के अंदर नहीं आया, मुश्किल, नथिंग, कुछ नहीं। और इसमें कोई शक नहीं है कि वेस्ट बंगाल में भ्रष्टाचार के मामले बहुत सारे आए, बहुत सारे नेता जेल गए, बहुत सारी इंक्वायरियां चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से उन भ्रष्टाचारों को ओपन करना चाहिए, जिसको ब्रॉड स्तर पे लेना चाहिए, वो भाजपा के नेता वहां पे कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि भाजपा के नेता कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि है तो ये सब उसी पार्टी के, चूंकि भाजपा में आ गए हैं तो वॉशिंग मशीन वाली कहानी आप जानते ही हो, कहीं उल्टी खजड़ी न बच जाए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको क्या लगता है? आपकी राय जरूर दीजिए।
हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉरवर्ड जरूर कीजिए। खुश तो होंगे ही, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है खुश होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।